यूपी से आजकल बहुत पॉलिटिकल खबरें आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। कभी केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर कुछ नैरेटिव चलने लगते हैं, तो कभी पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण चेहरा, इन सब की बातें उछलने लगती हैं। योगी के विरोधी अफसरशाही और बुलडोजर शाही की तुकबंदी से नारे बना रहे हैं। इन सब सच्ची झूठी कच्ची पक्की अफवाहों के बीच रियलिटी है क्या? सच जानने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ में 2000 मकान टूटने वाले थे, बुलडोजर तैयार खड़े थे। सिचुएशन में योगी की एंट्री हुई और तस्वीर एकदम से बदल गई। योगी के खिलाफ जो लोग माहौल बनाना चाहते हैं, उन्हें यह रिपोर्ट आज जरूर देख लेनी चाहिए। योगी की चुनावी रैलियों में बुलडोजर स्पेशली लाए जाते थे, मंच के पास खड़े कर दिए जाते थे। योगी के रोड शो में बुलडोजर चला करते थे। आज योगी ने खुद उसी बुलडोजर को सस्पेंड क्यों कर दिया? योगी की स्ट्रैटेजी क्या है, फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है? इसकी जमीनी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला किया और 2000 घर बच गए। योगी ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाया, रेड मार्क का निशान मिटाया। योगी के डिसीजन से कुकरेल भी बचेगी और लोगों का आशियाना भी बचेगा। जो उनसे आश्वासन मिला है उसकी किसी भी तरह से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा, और उन्होंने जो पुराना सूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है, उसको वापस लेने का कार्य कराया है। लखनऊ के इन घरों के बाहर लाल निशान मिटेगा। पंत नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। खुर्रम नगर, रहीम नगर और अबरार नगर में मकान नहीं टूटेगा। योगी सरकार ने लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है। सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों के डेलीगेशन से मिलकर उन्हें ये तोहफा दिया। सीएम योगी के एक फैसले ने 2000 घरों को जीवन दान दे दिया है। सीएम योगी ने क्लियर कहा है कि जिस अफसरों की गलती से डर और भ्रम की स्थिति बनी, उन पर एक्शन होगा। सरकार के मुताबिक कुकरेल नदी के पास मौजूदा 35 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त है। इस रेंज के भीतर कोई भी स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होगा, यानी इन मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पहले यह दायरा 50 मीटर का था और उसी वजह से 2000 घर बुलडोजर एक्शन के दायरे में आ गए थे। हालांकि रिवर बेड डेवलप करने में अगर कोई निजी मकान आता है तो सरकार पूरा मुआवजा देकर उसका अधिग्रहण करेगी। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा बिल्कुल। बस थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। पंत नगर, रहीम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर, ये वो 4 इलाके थे जहां डेंजर मार्किंग की गई थी। लाल निशान लगाए जाने के बाद लोगों में दहशत थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग ने कहा था ये मकान ग्रीन बेल्ट पर बने हुए हैं, ऐसे में यहाँ किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन का मैसेज लोगों में फैला, जिसके बाद लोगों की नींद उड़ी हुई थी। अब योगी सरकार के एक फैसले के बाद पूरा इलाका जश्न में डूबा है। आशियाने के टूटने का खतरा टला तो लोगों ने आतिशबाजी के साथ इसे जमकर सेलिब्रेट किया। यहाँ योगी है तो यकीन है कि नारे लगने लगे। लखनऊ का ये पंत नगर इलाका है और अब से कुछ देर पहले तक ये सबके चेहरों पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब सबके चेहरे पे खुशी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ इन इलाकों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था और उनसे मिल के प्रतिनिधि मंडल आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सबको भरोसा दिलाया है कि किसी का घर नहीं गिराया जाएगा।
अगर वो फ्लड जोन में आ भी रहा होगा तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना है तो उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। ये जो लाल निशान लगाए गए हैं ये गलत लगाए गए हैं। जिन लोगों ने लगाए हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और यहाँ सब महिलाएं भी हैं और आप जो हैं जी जिंदाबाद। खुशी का माहौल यहाँ पर। योगी नाथ जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल लेके सीएम के यहाँ, तो क्या हुआ वहाँ बताइए। सीएम जी ने यही कहा कि जिन्होंने ये लाल निशान लगाए हैं इन पे सख्त कार्रवाई होगी। ये गलत तरीके से निशान लगाए गए हैं, लोगों को प्रताड़ित किया गया है, इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी का मकान कोई नहीं टूटेगा। जहाँ पे कुकरेल बह रही है वहीं पे सौंदर्यीकरण होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अकबर नगर में बुलडोजर चला, लेकिन अबरार नगर, पंत नगर और खुर्रम नगर के लोगों को राहत मिल गई। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपने फैसले की जानकारी दी। योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी के हर नागरिक को सुरक्षा और संतुष्टि मिलेगी। जिन घरों के मालिकों के पास रजिस्ट्री है उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। योगी ने साफ किया कि फ्लड प्लेन जोन की पहचान एनजीटी के आदेशों के अनुसार की गई है। इसमें निजी जमीन भी है। इन इलाकों को ना तो खाली कराने की जरूरत है और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव है। हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर जी। सर, बड़े फैसले हो रहे हैं। सरकार ने पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, इन सारे जो आवंटियां हैं उनको एक बड़ा राहत दी है और कहा है कि हम अभी देखेंगे, दोबारा चेक करेंगे और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। बुलडोजर एक्शन फिलहाल नहीं हो रहा है। सरकार के इस फैसले को सर कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो जनता के हित में फैसले हो सकते हैं उनको करने का काम करते हैं और पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर में जिस तरह से उनके आवंटियों से या वहाँ पर रहने वाले नागरिकों से स्वयं बातचीत करके एक समाधान की तरफ बढ़ने का एक उन्होंने निर्णय किया है, मुझे लगता है कि इसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। बहुत बड़ा निर्णय है और इससे बहुत लोगों को, कई हजार लोगों को इससे राहत मिलेगी। और जिस तरीके से जो अवैध कब्जे थे उनको हटाने का है और अगर किसी तरीके से कोई लंबे समय से रह रहा है, किसी के पास उसकी रजिस्ट्री है और बैनामा है और उसके दाखिल खारिज है, तो उसका वाकई अधिकार बनता है, तो उसको बेदखल करना मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं है। हालांकि इन कॉलोनियों में एक बात कॉमन है कि ये सभी कुकरेल नदी के किनारे या फिर नदी की जमीन पर बनी है। इसका खुलासा तब हुआ जब योगी सरकार ने कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी उठाई। सर्वे हुआ तो पता चला जमीन सिर्फ कागजों पर बची है। कई जगहों पर नदी सूख चुकी है और जहां बची है वहां उसकी हालत नाले की तरह है। कुकरेल नदी पर अवैध निर्माणों का सर्वे सिंचाई विभाग की टीम कर रही है, लेकिन सवाल भी उसी सिंचाई विभाग पर है जिसके ऊपर कुकरेल नदी को बचाने की जिम्मेदारी थी। रहीम नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर में अब योगी सरकार का बुलडोजर फिलहाल नहीं चलेगा, लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी मुंह बाए खड़ा है कि आखिर कैसे इन सारे लोगों की सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री का पैसा ले लिया गया टैक्स के तौर पर और सरकारी अभिलेखों में इन पेपर्स की दाखिल खारिज भी हो गई, जिसको कि म्यूटेशन कहा जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे ये लोग सरकारी जमीन का टैक्स पे कर रहे थे, जो कि हाउस टैक्स भी होता है, वाटर टैक्स भी होता है। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पूरा सिलसिला कैसे चला, किन अधिकारियों की मिलीभगत में चला और कैसे ये सरकारी जमीन पर कब्जा पूरी तरीके से वैध बन चुका था। ऐसे में योगी सरकार जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती है तब तक इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन अधूरा ही माना जाएगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में प्रॉपर जांच करने के आदेश दिए हैं ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। सिंचाई विभाग की देखरेख में नदी सूखती गई, प्लाटिंग के जरिए जमीन बिकती गई और सिंचाई विभाग हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा। जितने भी कॉलोनियां कुकरेल नदी के किनारे बनी हैं, उसमें से ज्यादातर जमीन सहकारी समितियों के जरिए खरीदी गई हैं। अब आप समझिए कि सहकारी समिति कैसे काम करती है। सहकारी समिति वो समितियां होती हैं जो अपने फंड पर काम करती हैं। इन समितियों का दावा है कि उन्होंने ये जमीनें किसानों से खरीदी हैं।
लेकिन सिंचाई विभाग की जमीन किसानों को कैसे मिली ये भी समझ लीजिए। दरअसल कुकरेल नदी के किनारे किसान खेती करते थे। सालों कब्जे के आधार पर किसानों ने अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करा ली और बाद में उसे सहकारी समितियों को बेच दिया। सालों तक सिंचाई विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई रेड निशान नहीं लगाया और कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध कब्जा होता गया। पंतनगर में भगवती आवास सहकारी समिति के जरिए लोगों ने जमीन खरीदी। यहाँ ज्यादातर लोगों ने बैंक से लोन लिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा पास हुआ, आसानी से दाखिल खारिज भी हो गया। ये लोग बिजली का बिल भी जमा करते हैं और वाटर टैक्स भी देते हैं। ऐसा कोई एक मामला नहीं है। इन कॉलोनियों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास रजिस्ट्री है, खारिज दाखिल है। इन कॉलोनियों में सरकारी फंड से सड़क भी बनी है। लखनऊ का ये पंतनगर इलाका है। यहाँ बड़े घर बने हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ ज़मीन खरीदी, कुछ ने घर खरीदे, कुछ लोग 2000 सन से रह रहे हैं, कुछ उसके बाद यहाँ पर आए हैं। आपका घर कब आपने खरीदा था? घर खरीदा था? नहीं, ये प्लॉट खरीदा था, ये वाला। हाँ, सामने जो है ये है मेरा प्लॉट। मेरे हस्बैंड जी खरीद के गए थे। ये खरीदा है लगभग 2000 समथिंग, 2006, 5 या 6 के लगभग खरीदा। अच्छा, अभी घर बन रहा था मेरा। तो अभी मैं 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट करी हूँ, है ना। आपने ये घर किससे, प्लॉट किससे खरीदा? मेरे हस्बैंड ने खरीदा था। तो ये सहकारी समिति की पूरी जमीन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। 24 घंटे में सबसे बड़ा फैसला टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस पर लिया गया है। डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक लगा दी गई, कमेटी बना दी गई। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्यों सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। क्या यूपी में अटेंडेंस मास्टर जी की मर्जी के हिसाब से लगेगा? क्या उत्तर प्रदेश में टीचर अफसर से ज्यादा पावरफुल हो गए? स्पेशल रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर क्यों रोक लगी? शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा फैसला शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर लिया है। यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक लगा दी गई। योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किया। शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद यूपी सरकार का ये फैसला आया है। योगी सरकार ने कमेटी भी बनाई है। कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह करेंगे। सभी डीएम अपने जिले के शिक्षक संघों से बात करेंगे। इसके बाद डीएम अपनी रिपोर्ट कमेटी को देंगे। कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। इसके बाद योगी सरकार डिजिटल अटेंडेंस पर फैसला लेगी। यूपी के प्राइमरी शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद माहौल को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ आगे आए। सीएम योगी के ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि जिले के डीएम अधिकारियों के जरिए शिक्षकों से बात करें, उनकी समस्या सुने। सभी जिला अधिकारी बीएसए, एबीएसए के साथ मिलकर स्थानीय शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करें, उनकी समस्याओं, जिज्ञासाओं का समाधान करें। शिक्षक प्रतिनिधियों से मिले सुझाव को मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजें। पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके बाद सीएम ने पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को दी। इसके बाद मुख्य सचिव ने आज शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की। बैठक में सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ किया कि एक कमेटी बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। लगातार शिक्षक संघ मिल रहे थे, आप लोगों से मुलाकात कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। आज तय हो गया कि 2 महीने के लिए फिलहाल इसको होल्ड किया जाएगा, स्थगित किया गया है और कमेटी बैठेगी, सबसे बातचीत करेगी ताकि उनकी दिक्कतें क्या हैं और आपकी सहूलियत क्या है, इसका कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। देखिए, ये शिक्षकों की दिक्कत थी और इसको एड्रेस किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने 2 महीने तक का इसको समय भी दिया है कि पूरा विचार कर लिया जाए, उसके बाद स्थिर मत के साथ इस पर कोई निर्णय किया जाए। और इसको लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है, मुझे लगता है कि इससे हमारे कई लाख शिक्षक इससे प्रभावित होंगे और उनमें हर्ष का एक वातावरण गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है। यूपी में करीब 1 करोड़ 33 लाख प्राइमरी स्कूल हैं। इन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मित्र से लेकर टीचर तक की संख्या 6,09,564 है। यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई से शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश जारी किया। डिजिटल अटेंडेंस के सरकारी फरमान के खिलाफ प्रदेश भर के सरकारी टीचर लामबंद हो गए और सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। सपा नेता शिक्षकों के साथ आदेश का विरोध करने लगे। शिक्षकों के विरोध के बीच कई भाजपा सांसदों और विधायकों ने कहा कि इस फैसले से राज्य में माहौल खराब हो रहा है। सरकार को डिजिटल अटेंडेंस पर विचार करना चाहिए और शिक्षकों के हित में फैसला लेना चाहिए। बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कहा शिक्षकों की गरिमा और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अटेंडेंस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। गोरखपुर के बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहरा दिया। देवेंद्र प्रताप सिंह ने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर प्राइमरी टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि अफसरों ने मनमाने ढंग से ये फैसला लिया। ये बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा पैदा करने की साजिश है। अपमानित करने के उद्देश्य से, उन्हें नाराज करने के उद्देश्य से एक फैसला लिया अफसरों ने कि इनकी डिजिटल अटेंडेंस होगी। हम सरकार के मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि यह नियम क्या किसी और विभाग में लागू हुआ है?